राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। जैसा आपने बचपन में सुना होगा वैसा हम आज आपको पढ़ाएंगे इंपॉर्टेंट बैटल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया और आपको जबानी याद कराएंगे। देखो, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बैटल ऑफ पैलेसी के बारे में। बैटल ऑफ पैलेसी की शुरुआत होती है 1757 में। इस बैटल में क्या होता है, ये बैटल किन के बीच में होती है? ये होती है रॉबर्ट क्लीव के बीच में और नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दीन दौला के बीच में। ठीक है ना। अब रॉबर्ट क्लीव क्या करते हैं, रॉबर्ट क्लीव यहाँ पे जीतते हैं और हराते हैं सिराजुद्दीन दौला को। तो ये तो आपने जाना कि बैटल ऑफ पैलेसी बेसिकली किन के बीच में है और किन के बीच में हुई थी और किसने जीता। अब कहानी सुनते हैं। देखो, हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो सिराजुद्दीन दौला होते हैं, जो कि नवाब ऑफ बंगाल होते हैं इस टाइम, इसकी एज होती है 23 ईयर्स। कितनी एज होती है? 23 ईयर्स। अब ये सिराजुद्दीन दौला क्या करते हैं, ये ब्रिटिशर्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तुम लोग फ्री में ट्रेड करते हो, ये सब बंद कर लो और साथ में जो अपने किले बना के रखे हैं ना, इनको भी यहां से हटा दो। अब सुनो, ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं, ब्रिटिशर्स कहते हैं बेटा अभी तुम नए नवाब बने हो, जाके टॉफी खा लो। अब इससे क्या होता है, इससे आता है गुस्सा। किसको आता है? सिराजुद्दीन दौला को। क्या गुस्सा आता है? सिराजुद्दीन दौला क्या करते हैं, इसकी उम्र जो होती है, कम उम्र के दाव में ये क्या कर देता है, फोर्ट विलियम उस पर कब्जा कर देता है, फोर्ट विलियम को कैप्चर करता है और वहां पे जो सोल्जर्स होते हैं ना फोर्ट विलियम पे, उनको क्या करता है, उनको एक कमरे में रखता है और कमरे में जब रखता है ऑलमोस्ट 100 सोल्जर्स को और उनको पैक कर देता है वहां पे। इससे क्या होता है, इससे ब्रिटिशर्स जो होते हैं इनको आता है गुस्सा और ये क्या करते हैं, ये लड़ते हैं किसके खिलाफ? सिराजुद्दीन दौला के खिलाफ। अब ये यहाँ से प्लानिंग बनाते हैं कि हम लड़ेंगे किसके खिलाफ? सिराजुद्दीन दौला के खिलाफ। अब सिराजुद्दीन दौला बहुत ही ज्यादा, अगर देखेंगे उस टाइम पावरफुल नवाब था, क्योंकि उसके पास 50,000 इन्फेंट्री थी, ठीक है, और साथ ही साथ 28,000 कैवेलरी। कैवेलरी मीन्स जो घुड़सवार होते हैं ना, घोड़ों की जो आर्मी होती ना, उसको कैवेलरी कहते हैं। और उसके बगैर 50,000 उसके पास और सिपाही होते हैं। यानी कुल मिला के यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, सिराजुद्दीन दौला के पास 78,000 सोल्जर्स होते हैं। वहां से अगर दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लीव के बारे में बात करेंगे तो उसके पास सिर्फ कितने होते हैं? 3,000। अब यहाँ कॉमन सेंस अगर लगाए यहाँ पे क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पे जो है सिराजुद्दीन दौला जीतेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मीर जाफर होते हैं कमांडर इन चीफ। क्या होते हैं? कमांडर इन चीफ होते हैं मीर जाफर। किसके? इस सिराजुद्दीन दौला के कमांडर इन चीफ होते हैं, ठीक है। अब ये मीर जाफर मिल जाते हैं रॉबर्ट क्लीव के साथ, यानी ये बन जाते हैं पपेट। क्या बन जाते हैं? पपेट। और धोखा देते हैं अपने नवाब को। किसको? सिराजुद्दीन दौला को, ठीक है ना। अब इससे क्या होता है, ये जब जंग की शुरुआत जब होती है तो ये लड़ते ही नहीं है, ये नहीं देते हैं ऑर्डर्स किनको? अपने सोल्जर्स। जो देखो, जब जंग होता है, जो वहां पे आर्मी होती है वो ऑर्डर करते हैं ओबे किसका? जो इनका कमांडर है। इनका कमांडर कौन होता है यहाँ पे? मीर जाफर। अब मीर जाफर तो चुप बैठते हैं, कोई ऑर्डर नहीं देते हैं। रीजन यही होता है कि रॉबर्ट क्लीव जो होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, वो यहाँ पे इस बैटल को जीतते हैं और यहाँ पे हार होती है किसकी? सिराजुद्दीन दौला की। यही थी कहानी। आई होप कि आपने कहानी को अच्छे से सुना होगा और कहानी को याद भी रखा होगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जान लेते हैं। वो ये है कि बैटल ऑफ पैलेसी जो है वो 1757 में इसकी शुरुआत होती है। किसके बीच में? रॉबर्ट क्लीव और सिराजुद्दीन दौला के बीच में। यहां से डिफीट मिलती है किसको? सिराजुद्दीन दौला को, और रॉबर्ट क्लीव ये जंग जीतता है, ठीक है ना। अब इसी बैटल से, ये पहली बैटल होती है मॉडर्न हिस्ट्री में, अगर हम देखेंगे ना, पहली बैटल जो होगी वो यही है। कौन सी? बैटल ऑफ पैलेसी। तो इससे क्या होता है, मिडिवल पीरियड का खात्मा होता है और मॉडर्न पीरियड जो होता है वो स्टार्ट होता है। किस बैटल से? बैटल ऑफ पैलेसी से। और साथ ही साथ मीर जाफर को बनाया जाता है नवाब ऑफ बंगाल और सिराजुद्दीन दौला को मार दिया जाता है, ठीक है ना। तो सिंपली रखना यही है याद कि बैटल ऑफ पैलेसी 1757 में हुई। अब इसमें ये किसके बीच में हुई थी? रॉबर्ट क्लीव और सिराजुद्दीन दौला के बीच में। यहाँ पे रॉबर्ट क्लीव हरा देता है किसको? सिराजुद्दीन दौला को। मीर जाफर को बादशाह नवाब बनाया जाता है, नवाब ऑफ बंगाल। सिराजुद्दीन को मारा जाता है और साथ ही साथ मिडिवल
पीरियड का खात्मा होता है और मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है। गॉट इट। अब हम आगे जाएंगे, आगे और बैटल्स के बारे में जान लेंगे। अब हम जानेंगे बैटल ऑफ बैदरा के बारे में, जिसकी शुरुआत होती है 1759 में। देखो, बैटल ऑफ बैदरा को जानने में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि बैटल ऑफ बैदरा कैसे स्टार्ट हुई। देखो हुआ क्या, हमने बैटल ऑफ पैलेसी के बारे में जाना कि बैटल ऑफ पैलेसी 1757 में हुई और आफ्टर द बैटल ऑफ पैलेसी मीर जाफ़र को नवाब ऑफ बंगाल बनाया जाता है। ठीक है ना। अब ये जो कठपुतली नवाब या यूँ कहे पपेट नवाब मीर जाफ़र थे ना, अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को कुत्ता बना के रखा था। मीर जाफ़र जो थे अब बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो चुके थे। अब उन्होंने क्या किया, मीर जाफ़र बुलाते हैं किनको, डच को। डच को इसलिए बुलाते हैं कि आप लोग आए, हम लड़ेंगे ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ और इनको हराएंगे। लेकिन हुआ क्या, हुआ उल्टा। अब जब ये इनको बुलाते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी उस वक्त बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और ईस्ट इंडिया कंपनी हरा देती है किसको, डच को हरा देती है। और ये जो वार जो होता है, ये बैटल जो होती है, ये बैटल एक यूँ कहे एक दरिया के किनारे होती है जिसका नाम है चिनुसारा, जो हुगली में आता है। जो हुगली सी है ना, सी के आसपास ही होती है बैटल, इसीलिए इस बैटल को कहा जाता है बैटल ऑफ हुगली भी और बैटल ऑफ चिनसारा भी। ठीक है ना। अब इस बैटल में क्या होता है, बैटल में डिफीट मिलती है किसको, डच को डिफीट मिलती है। और यहाँ किसके अंडर ये बैटल लड़ती है अंग्रेज़, तो यहाँ पे लड़ते हैं कर्नल फ्रांसिस के अंडर। ठीक है ना। अब मीर कासिम को अब नवाब ऑफ बंगाल जो है बनाया जाता है, किसके बदले, मीर जाफ़र के बदले। ठीक है ना। तो यहाँ हमने सिंपली बैटल ऑफ बैदरा के बारे में या बैदरा के बारे में ये जाना कि 1759 में इसकी शुरुआत होती है। ये किस किस के बीच में होती है, ये होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ठीक है, डच के बीच में और मीर जाफ़र। मीर जाफ़र किसका सपोर्ट करता है, यहाँ पे डच का सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे डिफीट किसको मिलती है, डच को डिफीट मिलती है यहाँ पे। और इस बैटल का नाम रखा जाता है बैटल ऑफ हुगली, बैटल ऑफ चिनसारा। और यहाँ पे डच को डिफीट मिलती है और साथ ही साथ मीर जाफ़र के बदले मीर कासिम को अब नवाब ऑफ बंगाल बनाया जाता है। ठीक है ना। अब आगे जाएंगे, आगे और बैटल्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पे देखते हैं बैटल ऑफ बक्सर, जिसकी शुरुआत होती है 1764 को। जैसा कि हमने देखा, बैटल ऑफ बैदरा के बाद मीर कासिम को नवाब अपॉइंट किया जाता है, नवाब ऑफ बंगाल बनाया जाता है। अब देखो, जब मीर कासिम को नवाब ऑफ बंगाल बनाया जाता है ना, मीर कासिम जो होते हैं ना, मीर कासिम नवाब बनने के बाद गोरे लोगों यानी ब्रिटिश को बहुत फेवर करता है। ठीक है ना। और मीर कासिम बंगाल के हित में काफ़ी फैसले लेते हैं। जैसे कि वो क्या करता है, मीर कासिम, बंगाल की कैपिटल होती है मुर्शिदाबाद। क्या होती है, मुर्शिदाबाद। अब इस मुर्शिदाबाद को वो ट्रांसफ़र करते हैं मंगूर। कहाँ पे, मंगूर में। ठीक है। तो मंगूर, मुर्शिदाबाद से मंगूर जो है बंगाल की कैपिटल ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि कोलकाता में कंपनी हेडक्वार्टर्स से दूरी बना के रहे। ठीक है। और साथ ही साथ मीर कासिम क्या करता है, मीर कासिम कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल फरमान के तहत बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की इजाज़त देता है। यानी कंपनी जो होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है, ये बंगाल में क्या करती है, ट्रेड जो करती है वो ड्यूटी फ्री करती है। इनको ड्यूटी यूँ कहे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए कुछ पे नहीं करना होता है। अब एक फैसला लेते हैं यहाँ पे मीर कासिम क्या कर देते हैं, वो ये जो ड्यूटी फ्री होता है ना, ये हर के लिए वो अप्लाई करता है। या यूँ कहे मीर कासिम जो होते हैं ना, वो इस ड्यूटी फ्री को यूँ कहे अबॉलिश कर देता है। यानी कि ड्यूटी फ्री फॉर एवरीवन इन ऑर्डर टू फाइट करप्शन से लड़ने के लिए वो ड्यूटी फ्री को क्या करते हैं, वो इसको क्या कर देते हैं, इसको अबॉलिश कर देते हैं। अब सबको टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो होता क्या है, इससे अंग्रेज जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ये मीर कासिम के पीछे पड़ जाते हैं। मीर कासिम क्या कर देता है, ये वहाँ से चला जाता है और जाता है कहाँ पे, अवध में। कहाँ पे जाता है, अवध में। अब अवध में और कौन कौन होता है ये जान लेते हैं। देखो, अवध में होते हैं वहाँ पे सिराजुद्दीन दौला, ठीक है, सुजुद्दीन दौला सॉरी, और होते हैं शाह आलम सेकंड जो कि होते हैं मुगल अंपायर। तो मुगल अंपायर शाह आलम सेकंड होते हैं और सुजुद्दीन दौला होते हैं कहाँ पे, अवध में। इनके साथ ये मिलते हैं कौन, मीर कासिम, और लड़ते हैं किन के खिलाफ, इंग्लिश के खिलाफ, बरतानिया के खिलाफ। और इस जंग का नाम रखा जाता है बैटल ऑफ बक्सर।
गॉट इट। अब ये बैटल ऑफ बॉक्सर किन के बीच में, बैटल ऑफ बॉक्सर यहाँ पे हम देखेंगे ब्रिटिश के बीच में, और यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन आते हैं। यहाँ पे 3 लोग आते हैं, एक तो आता है सुजादीन दौला, मीर कासिम, और कौन भाई साहब होते हैं, मुगल अंपायर शाह आलम। यानी एक तरफ से मीर कासिम, शाह आलम, सुजादीन दौला, और दूसरी तरफ से अंग्रेज। और अंग्रेज में से कौन लड़ता है, हेक्टर मनरो, ठीक है ना। तो इनके बीच में ये जो जंग होती है, इसी जंग का नाम रखा जाता है बैटल ऑफ बॉक्सर। तो बैटल ऑफ बॉक्सर क्या है, सिंपली वो बैटल जो किन के बीच में हुई थी, मीर कासिम, शाह आलम सेकंड, सुजादीन दौला जो कि नवाब ऑफ अवाध थे, और हेक्टर मनरो के बीच में, ठीक। अब होता क्या है, होता तो वही होगा जो पहले हुआ था, वही होता है। यहाँ पे भी डिफीट मिलती है किन को, यहाँ पे भी डिफीट मिलती है मीर कासिम को, शाह आलम को, और सुजादीन दौला को, और यहाँ पे जीतते हैं हेक्टर मनरो, यहाँ पे जीतते हैं कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब रिजल्ट्स क्या निकल के आते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या रिजल्ट निकल के आता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब जब ये बैटल का खात्मा होता है तो एक ट्रीटी साइन होती है, जिस ट्रीटी का नाम होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो होती है, ये किसके बीच में साइन होती है, ये यहाँ पे होती है एक तो शाह आलम और सुजादीन दौला के बीच में, और हेक्टर मनरो के बीच में होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से क्या होता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से यहाँ पे जो ब्रिटिश होते हैं ना, इनको अब क्या मिलता है, इनको एक राइट मिलती है, ये अब फ्री ट्रेड कर सकते हैं अवाध में। अब अवाध के नवाब कौन थे, अवाध के नवाब है, नवाब थे सुजादीन दौला। अब ये सुजादीन दौला जब यहाँ से मीर कासिम जाते हैं, वहाँ पे सुजादीन दौला शाह आलम और मीर कासिम जब लड़ते हैं किसके खिलाफ, हेक्टर मनरो के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ, इनको डिफीट मिलती है। अब रिजल्ट पहला निकल के आता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इनको एक राइट मिलती है, राइट ऑफ फ्री ट्रेड इन अवाध। अब अवाध में क्या कर सकते हैं, ये फ्री ट्रेड कर सकते हैं, ठीक। और साथ ही साथ इनको और एक चीज़ है, अब यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस होंगे ना, जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो नवाब ऑफ अवाध पे करेगा। यानी ब्रिटिश की आर्मी यहाँ पे रहेगी, कहाँ पे, नवाब अवाध में रहेगी। ब्रिटिश की आर्मी, बरतानिया की आर्मी, कंपनी की आर्मी रहेगी अवाध में, लेकिन इनको पे कौन करेगा, इनको पे करेगा नवाब ऑफ अवाध, इस ट्रीटी के मुताबिक। गॉट इट। तो पहला रिजल्ट निकल के आता है ये कि ट्रीटी ऑफ साइन की जाती है किस किस के खिलाफ, शाह आलम सेकंड, सुजादीन दौला और हेक्टर मनरो के बीच में। और इसमें क्या निकल के आता है कि ब्रिटिशर्स को एक राइट मिलती है, वो फ्री ट्रेड कर सकते हैं अवाध में। और साथ ही साथ जो अवाध में जो आर्मी अब रहेगी किन की, ब्रिटिश की, उनके एक्सपेंसेस कौन मीट करेगा, नवाब ऑफ अवाध। गॉट इट। अब दूसरा देखो, दूसरा ये है सुजादीन दौला। अब सुजादीन दौला जो है उसको फोर्स किया जाता है कि वार एक्सपेंसेस भी आप पे कीजिए। कितना, 50 लाख उसको पे करना होता है, 50 लाख एज अ वार एक्सपेंसेस, एज अ वार कंपनसेशन। गॉट इट। और साथ ही साथ दीवानी राइट्स। अब देखो दीवानी राइट्स, दीवाना तो सुना है, अब ये दीवानी राइट्स क्या है। दीवानी राइट्स सिंपली मीन्स कंपनी यहाँ क्या करेगी, अब 3 जगह, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। कहाँ पे, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। क्योंकि शाह आलम जो थे वो तो मुगल अंपायर थे। अब जब उन्होंने हारा, ये बैटल हारी, बैटल ऑफ बॉक्सर, तो अब और एक चीज़ और एक कंडीशन यहाँ पे रखी गई कि दीवानी राइट्स मिल गई किनको, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली। कैसे, वो दीवानी राइट्स क्या है, दीवानी राइट्स ये है कि वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा से। अब तक कंपनी जो होती थी, कंपनी टैक्स पे करती थी, अब कंपनी टैक्स कलेक्ट करेगी, ठीक है ना। अब कंपनी क्या करेगी, टैक्स कलेक्ट करेगी, वही है दीवानी राइट्स। और ये जो है बैटल ऑफ बॉक्सर, ये यहाँ पे सिंपली यहाँ पे दिखाता है कि यहाँ पे मोनोपोली अब किन की चलेगी, बरतानिया की चलेगी, ब्रिटिशर्स की चलेगी, ठीक है ना। और रॉबर्ट क्लाइव, अब नवाब सिस्टम जो होता है उसको एंड किया जाता है। अब क्या होता है, अब रॉबर्ट क्लाइव बन जाते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल। अब नवाब नहीं, अब कोई नवाब नहीं बनेगा। ब्रिटिशर्स का मानना है ये जो नवाब है, ये हम पहले इनको नवाब बनाते हैं, फिर ये हमारे अगेंस्ट लड़ते हैं, अब हम नवाब सिस्टम ही खत्म कर देंगे। अब ये क्या करते हैं, रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर बनाते हैं। गॉट इट। थोड़ा सा बैटल ऑफ बॉक्सर के बारे में फिर से पढ़ते हैं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हमने जाना बैटल ऑफ बॉक्सर की शुरुआत होती है 1764 में। ये किन के बीच में होती है, एक मीर कासिम, शाह आलम, सुजादीन दौला एक तरफ होती है और दूसरी तरफ होता है कौन, हेक्टर मनरो। और जीता कौन है, हेक्टर मनरो, ठीक है। गॉट इट। और जब ये बैटल होती है तो बैटल के खात्मे के बाद एक ट्रीटी साइन होती है जिस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। एज पर द सेम ट्रीटी ब्रिटिश अब फ्री ट्रेड कर सकते हैं अवाध में। और साथ ही
साथ जो ब्रिटिश की आर्मी होगी आबाद में, उसके लिए जो एक्सपेंस होगी वो मीट करेगा नवाब फैयाबाद, गॉट इट। और साथ ही साथ जो वार एक्सपेंसेस हुए इस वार में, जो खर्चा लगा वो कौन पे करेगा, वो करेगा सुजाउद्दीन दौला। साथ ही साथ जो दीवानी राइट्स मिल जाते हैं किन को, कंपनी को, यानी कंपनी अब क्या कर सकती है, टैक्स कलेक्ट कर सकती है किन से, बंगाल से, बिहार से एंड उड़ीसा के लोगों से। और साथ ही साथ नवाब सिस्टम का एंड होता है, खात्मा होता है और रॉबर्ट क्लाइव बन जाते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल।